Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंदिरा एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में, जिसे सुनने मात्र से ही 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी और पितृ एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत उपवास करता है और इस व्रत की कथा मात्र का श्रवण कर लेता है, तो इसके प्रभाव से मनुष्य के 7 पीढ़ियों तक के अतृप्त पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा। दोस्तों, सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन बहुत बड़े पराक्रमी एवं धार्मिक थे। अपने राज्य कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक कार्यों में भी लगे रहते थे। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद उनके दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा कि माहिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा से कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि मैं भी चाहता हूं कि आपके पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। दोस्तों, नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितर तर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। दोस्तों, व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा श्रीहरि का वाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं भी ब्रह्मलोक में चले गए। दोस्तों, देवर्षि नारद कहते हैं कि यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।